जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, एकदम मजे में हैं। चलिए, तो हम भी हाजिर हैं एकदम। सुरमा क्या बोलते हैं, सुरमा चूरमा। चूरमा और मट्ठी, चूरमा खा के और मट्ठी पी के भाई, बिल्कुल। एक हमारे भाई हैं, स्टूडेंट ही हैं। और बच्चों का भला भी करते हैं, डाउट वाउट लेते हैं भाई। तो लाए थे। मैंने मेंस वाले बैच में बच्चों को कहा कि देखो, इसके अंदर क्या सुरमा है ना, चूरमा। तो चूरमा जो है इसके अंदर है, और यहाँ पर एकदम देसी मट्ठी है जो बनता है। तो अभी खा के और एकदम मट्ठी पी के तंदुरुस्त हैं हम, क्लास लेने के लिए आप लोगों का। पूरी 2000 एनर्जी परसेंट के साथ भाई। जो मजा इस मट्ठी के पावर में है, वो मेरे भाई रेडबुल में भी नहीं है। ठीक है। चियर्स। चलो भाई, ये बताओ हरियाणा से कितने लोग हैं, बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, हरियाणा से ही आया है। क्या जगह का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं भाई? सोनीपत, सोनीपत, हाँ। चूरमा। राधे राधे भाई। बढ़िया है, देखो। वो इसमें नमक डाल के लेके आए, हम इसमें चीनी डाल के मिला के पी रहे हैं। कैसे हैं भाई, बताओ। अपने तैयारी के दौरान मैंने एक चीज सीखी थी, पता है क्या? आज आप लोगों से एक शेयर करते हैं। आप लोगों में बहुत बच्चों के बहुत नखरे होते हैं खाने में। और नखरा यहाँ पर ये रहता है ना, सर हमको अच्छा नहीं लगता है। हम पीजी में रहते हैं, स्पेशली लड़कियों का। सर पता है, हम तीखा नहीं खाते भैया, तीखा बना दिए थे। ठीक है। सर ग्रेवी बना दिए थे, हम परवल का सब्जी नहीं खाते, हम भिंडी का सब्जी नहीं खाते हैं। अरे भाई, तुम जिंदा रह लो बस, तुम्हें इतनी की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है। जब हम 10th करके बाहर गए थे, रांची में हम पढ़ाई करने गए थे, 11 12th हमारी रांची से ही हुई है। तो वहां पर जो मेस वाला आता था ना, वो दाल यहाँ डालेगा तो थाली में बह के वहां जाएगा। और वो चावल बनाएगा तो पता नहीं चलेगा वो चावल है कि खिचड़ी है। और सब्जी में हम आलू खोज रहे होते थे कि आलू मिलेगा कहाँ पे, बाकी हरी सब्जी तो छोड़ ही दो। तो हमें इतना पता चल गया था कि ये 2 साल हमारा वनवास है। और ये हम वनवास अगर सही से काट लिए ना, तो आने वाले हमारे 20 साल बड़े सुनहरे बन सकते हैं और बड़ा अच्छा बन सकता है। तो उन 2 सालों में है ना, बस हमारा इतना फोकस होता था, मात्र मैं 4 से 6 मिनट के अंदर मैं खाना खाता था। स्कूल से आए 12th करके, उसके बाद आते ही सबसे पहले कपड़ा अपना चेंज किया। ठीक है, जूते वूते अपने पहने होते थे। शुरू में कुछ दिन खाना बना के खाया। जब पेपर आता था तो मेस लगा लेते थे, और फिर जब पेपर बीत जाता था फिर खाना बना के खा लेते थे। तो बस आए फटाफट, यहाँ पर जो है भाई साहब ने जो दिया, तो एक थाली ले ली। चावल भी डाला, दाल भी डाला, सब्जी भी डाला, तीनों को ऐसे मिलाए। और 10 से 12 निवाले के अंदर फिक्स होता था कि जाना है। स्वाद का कुछ भी पता नहीं, हाँ नमकीन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया स्वाद हो नहीं सकता है। ठीक है, बस पेट में जाना चाहिए, बाकी पेट अपना काम कर लेगा। अब वो थोड़ा तीखा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा गीला है, वो जैसे भी है फर्क नहीं पड़ता। बस खाना इसीलिए था ताकि इंसान जिंदा रह ले और अपना कोचिंग कर ले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि बड़े मुश्किल से माँ बाप ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। अब वैसे में भी अगर हम खाने का स्वाद ढूंढ रहे होते ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए बस इतना फोकस होता था कि खाना है, और किसी भी तरीके से देखो, यहाँ पर अगर जुबान के चक्कर में रहे तो पेट पिट जाएगा, तो पेट के चक्कर में रहो, जुबान की चिंता मत करो, ये तो हमेशा तीखा और नया नया खोजते रहता है। बस मेरे भाई, किसी भी तरीके से तुम खा लो, वो पेट में जाएगा ना, तो वो अपना प्रोटीन, विटामिन और मल्टीविटामिन वो सब कुछ छांट लेगा अपना। आपको उसमें करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही लग जाता है। अब देखो, जैसे मुझे ये पहले पिया नहीं, हालांकि रूमेट उमेट लाते थे। अब अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मतलब खट्टा खट्टा लग रहा है, बट मजा आ रहा है। हमने कहा पी लो भी, भूख लगी है, पढ़ाना है, क्लास लेनी है। मजा आना चाहिए भाई किसी भी तरीके में। धीरे धीरे अब यही अच्छा लगने लग जाएगा, सूरमा अच्छा लगने लगता है। तो बस एक सीख छोटी सी आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहेंगे कि जब परिस्थिति आपके विपरीत में होती है, तो अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढालें। ठीक है, अपने शौक को वहां पर कम करें, और अपने मजबूरियों को महत्व देके जो है आप वहां पर आगे बढ़ने की चढ़ाई करें। ये वक्त कुछ पल का है, गुजर जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त में आप अपने आप को नहीं ढाले तो शायद आप गुजर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए, तो शुरू करते हैं भाई। कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था ना, क्या बात है। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, कहां तक कर लिया था?
संतोष हैं गुरुजी, हरियाणा से हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। चलिए, जो जहाँ से हैं खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें जीवन में। और अब मेरे भाई अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, कहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया भाई, बताओ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, तो एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ और 2 घंटा 30 मिनट में नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की स्पीड हमारी जो है वो क्या है। लव यू भाई, सभी को लव यू, लव यू, लव यू, बहुत खुश रहो, बहुत मस्त रहो। अब थोड़ा सवालों पर भी आ जाओ, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं, क्या कहा गया। अ मैन टेक्स 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी उसको जो समय लगता है वो 2.2 गुना लगता है। पहला लाइन तोड़िए, उसको मेरे भाई आप लिखिए। आप बोलेंगे गुरुदेव देखिए, एक अप है और एक यहाँ पर डाउन है, और रह गई बात सर टाइम की ना, तो क्या बोला गया है, ही टेक्स 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एज टू रो अ सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। डाउन जाने में अगर उसको 1 यूनिट का समय लगता है, तो इसको 2.2 से गुना कर दो, तो उतना समय कहाँ लगता है, तो अप में मेरे भाई लगता है यहाँ पे। जैसे इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, तो वैसे ही इसका 2.2 गुना यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा वो देखिए। इफ ही कैन रो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर 30 मिनट, ये मेरा भाई क्या बताएगा, डाउन का स्पीड बताएगा। यहाँ पे क्या बताएगा, डाउन का स्पीड बनाएगा कि भाई यहाँ पर 55 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और कितने में, तो 2.5 घंटे में। कितने में मेरे भाई यहाँ पर, तो 2.5 घंटे में। तो यहाँ पर ये जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, डाउन का स्पीड आएगा। और डाउन का स्पीड क्या होगा, तो बोलोगे सर डाउन का जो स्पीड होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इस बात को समझिए। तो यहाँ पर ये टाइम का मेरे भाई रेशियो है। अगर दशमलव को आप हटाओगे तो नीचे आपका 10 आएगा, और ये 10 को अगर आप इधर भेज दोगे तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। इसीलिए मैं कई बार डायरेक्ट ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ कि अगर तुम इधर दशमलव हटाओगे, अगर भाई इधर दशमलव हटाओगे और दशमलव के बाद अगर एक अंक यहाँ है तो एक जीरो यहाँ दे देना, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देना, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इधर 3 जीरो दे देना। ये आसान तरीका है हमारा कहने का, व्यक्त करने का। अगर हम यहाँ रेशियो लेते हैं तो हम 2 से 11 बार में काटेंगे और 2 से हम 5 बार में काटेंगे। ये हमारा टाइम का रेशियो होगा। टाइम का रेशियो का उल्टा हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो का उल्टा हमारा स्पीड होता है। 11 5 का उल्टा 5 1 11 हमारा हो जाता है। और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा स्पीड होता है 5 और 11 का अनुपात। अगर हम देखेंगे तो हमारा डाउन का स्पीड अगर 11 है तो अप का स्पीड हमारा कितना होगा, 55। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें डाउन का स्पीड यहाँ निकालना होगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे आप। तो आप बोलेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल हम समझ गए। तो डाउन का स्पीड आप कैसे निकालेंगे, तो डाउन का स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोला गया यार वो व्यक्ति 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, और कितने में, तो 2.5 घंटे में। यहाँ पे तो हम यहाँ पर डिस्टेंस पर देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन टाइम। अब ये टाइम लिखने में लोगों को बहुत डिबेट होता है। मेरे भाई 2 घंटा 30 मिनट, अब ये 2 घंटा आप कैसे बोल रहे हो, तो बोलोगे सर ये 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे को सीधा 2.5 लिख लो ना यार, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या बोलोगे, 2.5 बोलोगे आप यहाँ पे। अब 2.5 बोलोगे तो जब यहाँ का दशमलव हटाओगे तो एक अंक है, तो यहाँ कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। 5 से काटोगे भाई तो 2 बार में, 5 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो भाई 11 बार में। तो डाउन की रफ्तार कितनी आ जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन की रफ्तार कितनी आ जाएगी, तो 22 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा। यानी अगर हम डाउन की रफ्तार देखते हैं तो ये 11 का मान कितना है, तो 11 का मान हमारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 11 अपने आप का क्या है, 2 गुना। तो यहाँ 5 भी अपने आप का क्या होगा, 10 गुना, यानी 2 गुना, तो मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। इसका 2 गुना करेंगे तो इतना आएगा, और इसका 2 गुना करेंगे तो मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब यहाँ पर कहा गया स्पीड ऑफ बोट। तो आपको क्या पूरी कायनात को ये बात पता है कि अगर हमें यहाँ नाव की रफ्तार निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा करना होगा। यानी यहाँ पर 22 को और यहाँ पर 10 को आप दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 22 + 10
22 + 10 हमारा हो गया 32, और 32 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? सर आज मेरा बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक बहुत बड़ा मुकाम जीवन में आप हासिल करें भाई। चलिए आ जाइए। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टाइम का रेशियो था। टाइम को पलटी कर दिया तो हमारा क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। डाउन का स्पीड दिया गया था 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 11 का मान 22 किलोमीटर है, तो 5 का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 का मान हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो रफ्तार कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कहीं किसी परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सीजीएल 5 दिसंबर 2022, अभी एकदम नया नया प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो समझिए इस बात को लेकर। ये सवाल को हम देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया शांत जल में एक नाव की चाल 5 = 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी को तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात करिए। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम हमारा ये डिट्टो फोटोकॉपी है और उसी के भाषा पर, उसी के कंसेप्ट पर आधारित हमारा ये सवाल है। आप पढ़िए। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 वोल 1/3। तो ये हमारा बोट का रफ्तार है, तो इसको हमने कहीं पर लिख लिया है ऐसे। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो 5 का 3 गुना 15 और 1 16, 16/3 हो गया। तो यहाँ बोट का रफ्तार हमारा कितना हो जाएगा, तो 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया इट इज फाउंड दैट बोट टेक थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन पढ़िए, फाउंड दैट द बोट टेक थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना। ठीक है, थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू टेक द डाउन इन सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि वो जो है अप में जाए और यदि वो डाउन में जाए, तो डाउन का लिए गए समय का हमेशा 3 गुना। अब एक बच्चा पूछ रहा था कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर किसको 3 गुना करना और किसको 4 गुना। बहुत आसान भाषा में आप खुद ही सोचो यार, कि जब कोई नाव जो है धारा की दिशा में जाती है कम समय लेती है, और विपरीत में जाती है ज़्यादा समय लेती है। डाउन में जाएगी तो कम लेगी और यहाँ अप में जाएगी तो ज़्यादा लेगी। तो अगर 3 गुने की बात भी कही गई होगी ना कहीं पे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है डाउन का ही 3 गुना यहाँ अप हो जाएगा। सर मज़ा आ जाता है पढ़ने में आपसे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए यहाँ पर ये टाइम का हमारा रेशियो है, तो टाइम का रेशियो का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 1 मेरे भाई 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे आप? तो टाइम का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर स्पीड हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पर नाव की रफ्तार निकालनी हो, तो एक तरीके से मान लो कि मैं इसे यहाँ पर 1K कह सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसे 3K कह सकता हूँ। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेशियो को वैल्यू में लेकर आते हैं, यहाँ पर रेशियो को वैल्यू में लेकर आते हैं। देखिए आप ऐसे कह लेंगे कि सर अगर मुझे यहाँ पर नाव का और अगर मुझे यहाँ पर धारा का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम इनका रेशियो किस तरीके से लिखेंगे। तो नाव का लिखने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 3 + 1 4, और 4 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और धारा का निकालने के लिए घटा के आधा कर दो, 3 में से गया 2 और 2 का मेरे भाई आधा हो जाएगा। ये हमारा खत्म है। और यहाँ पर मेरे भाई रेशियो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इस बात को समझिए और आप इस बात को जानिए। यहाँ पर जो है नाव का रफ्तार दिया गया है, यानी ये 2 का मान दिया गया और 1 का मान निकालना है। अगर आप देखेंगे तो 2 का मान आपको दिया गया है मेरे भाई और 1 का मान आपको निकालना है। ये नाव और धारा का जो है ये हमारा एक तरीके से रेशियो है। तो 2 का मान हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 2 का मान आपका 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 का मान हमारा कितना होगा, तो 1 का मान हमारा 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 2 का मान इतना है तो यहाँ पर 1 का मान 8/3 होगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये 8/3 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 5/18 के साथ हम गुना करेंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2 से हमारा 4 बार में और 2 से हमारा 9 बार में, तो कुल मिलाकर भाई ये 20/27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो 20/27 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
समझ गए इस बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपका ध्यान रखना है आपके पेपर में, कहीं गलती ना हो जाए भाई। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ये बड़ा बढ़िया टाइप है आपका, मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा ये वाला टाइप, आप अगर सीख लेते हैं इसको तरीके से यहाँ पर तो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? तो आपने यहाँ पर सीखा कि सर सबसे पहले देखिए सवाल में क्या बोला गया था। तो सबसे पहले सवाल के भाषा के अनुसार हम चलते हैं। तो यहाँ पर इसका 3 गुना ये समय ले रहा था, हमने स्पीड को उल्टा कर दिया यानी 1:3 कर दिया। फिर उसके बाद हमने नाव और धारा की रफ्तार जो है यहाँ पर वो निकाली। तो जोड़कर आधा कर दो तो नाव आ जाता है, घटाकर आधा कर दो धारा आ जाता है। इसका ये 2 गुना था, तो 2 का मान 16/3, 1 का मान 8/3। तो ये 1 का मान 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया तो इतना मीटर पर सेकंड आ गया। और ये मेरे भाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल को यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है अब मेरे भाई? यहाँ पर टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें भी हमको जो है वो काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ समझना है। आइए जानते हैं और सवालों को देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए। एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 2 मिनट में जाता है। स्थिर पानी में वो 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? ये भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। आप देखिए, अ स्विमर रन 3 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो जब भी कोई नाविक, जब भी कोई यहाँ पर जो है स्विमर है, वो धारा के विपरीत जा रहा है, तो यानी वो अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? तो आप बोलोगे सर वो अप जा रहा है। और वो धारा की दिशा में जाता है, तो वो क्या जा रहा है? अप जा रहा है, डाउन जा रहा है? तो बोलोगे सर डाउन जा रहा है। यहाँ पर ये जो नाविक है ना, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम गया है। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर ये कैसा स्पीड है? तो ये अप का स्पीड है, और ये कितना है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है? एंड ही गोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम, धारा की दिशा में। तो कल ही आप लोगों को यहाँ पढ़ाए थे, अब यहीं पर देख लीजिए। तो ये व्यक्ति 10 मिनट में कितना गया? तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर गया। अब एक होता है कि हम बच्चों वाला स्पीड निकालें, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के। और दूसरा मेरे भाई जो हमने तरीका बताया था वो ये कहा था कि 1 घंटे में तय की गई दूरी ही हमारा क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। तो इसको 1 घंटा बनाने के लिए किससे गुना करो? इसको 6 से गुना करो, तो ये हो जाएगा हमारा 60 मिनट। और यहाँ 1 घंटा बनाने के लिए किससे, मतलब इसको भी 6 से गुना करो, तो यहाँ पर ये 60 मिनट और यहाँ पर ये हमारा 6 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि ही गोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? डाउन द स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर, यानी यही क्या हो जाएगी? उसकी रफ्तार। क्योंकि कल ही मैंने आपको समझाया था कि 1 घंटे में तय की गई दूरी ही हमारी रफ्तार कहलाती है। कोई अगर 10 मिनट में इतना जा सकता है तो 60 मिनट में इतना जाएगा, यानी 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ये हमारा अप का स्पीड है, ये हमारा डाउन का स्पीड है। क्वेश्चन में क्या बोला? इन हाउ मच टाइम विल इट टेक? बढ़िया भैया, चलिए चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए जनाब। बिजली है, आते जाते रहती है। कुछ नहीं कर सकते इसका। ये क्या हो गया मेरे भाई? बीच में थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर जो पावर कट है वो चला गया। ठीक है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, बीच में डिप मार देता है। हाँ, अब तो करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं। बैकअप, बैकअप है तभी तो तुरंत आ गया, बैकअप नहीं रहता तो आता क्या ये बताओ? लेकिन बैकअप के लिए भी तो कुछ सेकंड लगता है ना, 1 से 2 सेकंड। गुरुदेव, मैजिक, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ।
आ जाओ भाई आ जाओ। देखिए एडमिन भी हमें वेलकम कर रहा है। ऑल ओके है भाई, ऑल ओके है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आह, कितना बढ़िया सवाल कर रहे थे बताओ। एक ही अलग ही परेशानी है। थोड़ा देर सब्र करें, बस विद इन सेकेंड आ जाएगा ये। बताइए सर क्या करना है, क्या इसे हो रहा है। ये ऐसी चीज है ना। चलो यार हटाओ। कोई ना, एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा और पढ़ लेंगे, ठीक है। खुश। सर ब्लैक मैजिक, हाँ किसी ने किया होगा कैमरे के अंदर से। बोलो होगा सर ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, रुको यहाँ पे एक ही बार फूंकते हैं, लाइटें चल जाएगा। चलो आ जाओ सवाल। आइए भाई। तो जहाँ तक हम सवाल में आपको बता रहे थे और हम आपको टाइप नंबर 3 में करवा रहे थे, तो यहाँ पर हमने आपको इतना बता दिया था कि जो स्विमर का आपका स्पीड होगा वो हमारा कितना होगा, तो आपका स्पीड हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यहाँ पर जो डाउन का स्पीड होगा मेरे भाई, तो डाउन का स्पीड हमारा कितना होगा, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो डाउन का स्पीड होगा वो हमारा कितना होगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा यहाँ पे। समझ गए इस बात को लेकर। उसके बाद कहा गया देन इन हाउ मच टाइम विल ही कवर 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। शांत जल में कितना समय लगेगा इस भाई को कि वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। शांत जल में, एकदम शांत जल है, कहीं बह नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं है, तो 5 किलोमीटर उसको अगर यात्रा करनी है तो शांत जल में 5 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा। तो भाई इसके लिए तो पहले नाविक को अपना स्पीड निकालना होगा कि उसकी अपनी रफ्तार कितनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर नाव की रफ्तार निकालनी है या स्विमर की रफ्तार निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा, 6 + 3 9, और 9 का आधा कितना होता है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो मेरे भाई इस रफ्तार से भागेगा। अब इस बात को समझो यहाँ पे कि 5 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। उसको कितना डिस्टेंस तय करना है, तो 5 किलोमीटर, और स्पीड उसकी कितनी है, तो 4.5 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 10। 5 से आप काटेंगे तो ये हमारा 9 बार में, यानी 10/9। और 10/9 का मतलब एक सही, 1/9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो एकदम हल्का फुल्का ये सवाल था, इससे ज़्यादा हल्का जो है वो कोई भी सवाल नहीं हो सकता है धरती पे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया है। पढ़िए। एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैरकर जा सकता है, और वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तक तैर सकता है। यदि उस नदी में एक कागज की नाव रख दी जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी, ये हमसे कहा गया है। हमने कहा ठीक है, हम सारी बातें समझ गए तुम्हारी, अब हम सवाल करते हैं। अ स्विमर कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 15 मिनट। अब मेरे भाई यहाँ पर समझो, ठीक है, इन अ लेक इन स्टिल वाटर। तो अगर कोई स्विमर शांत जल में तैर रहा है, अगर कोई स्विमर शांत जल में तैर रहा है तो वो उसकी किसकी स्पीड होगी मेरे भाई, तो वो यहाँ पर स्विमर की स्पीड होगी। भाई अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो वो मेरा डाउन स्ट्रीम हो गया, अगर मैं धारा के विपरीत जाऊंगा तो वो मेरा अप स्ट्रीम हो गया, अगर मैं धारा के साथ बहता चला जा रहा हूं तो वो मेरे भाई धारा की स्पीड, स्विमर की स्पीड हो जाएगी नॉर्मल। अगर मैं शांत जल में तैरता हूं तो मेरी खुद की रफ्तार होती है। कहा गया है कि स्विमर यहाँ 15 मिनट में 2 किलोमीटर
किलोमीटर जा रहा है। अब ये बताओ 15 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर वही वाली बात हो गई ना भाई कि कल मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया, वही वाली बात हो गई। 1 घंटे में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। इसको 1 घंटा बनाइए, 1 घंटा बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो ये 60 मिनट बनेगा, और ये 4 से गुना करेंगे तो 8 किलोमीटर बनेगा। यानी ये व्यक्ति 60 मिनट में 8 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर जो नाव वाले की स्पीड है वो कितनी है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी वाली कहानी देखते हैं, दूसरी वाली कहानी हम समझते हैं। दूसरी वाली हमारी कहानी क्या कहा गया है, ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पर कि एंड ही कैन स्विम 4 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 20 मिनट। ठीक है, वो यहाँ पर जो है एकदम धारा के साथ साथ बहता चला गया। ठीक है, फोन कर लो। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया कि वो एकदम धारा के साथ और साथ बहता चला जा रहा है और 20 मिनट में 4 किलोमीटर गया है। 20 मिनट में 4 किलोमीटर गया है। आप समझो यहां पर, तो 20 मिनट में वो कितना गया, तो 20 मिनट में यहां पर वो 4 किलोमीटर गया, एकदम धारा के साथ में। तो धारा के साथ में अगर कोई बह रहा है तो वो कैसा स्पीड है मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। फिर ये 20 मिनट को 60 मिनट बनाइए, तो 20 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो ये 60 बनेगा, और 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो ये 12 बनेगा। यानी डाउन की रफ्तार हमारी कितनी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन की हमारी रफ्तार कितनी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को दोस्त यहाँ देखते हैं कैसे कहा गया है, क्या कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे अगर देखते हैं यहाँ पर, तो जो डाउन है हमारा वो क्या होता है, तो डाउन का मतलब यहाँ पर x प्लस वाई होता है, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 12। तो x का मान 8 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटा दो मेरे भाई, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कल ही मैंने आपको सिखाया था कि देखिए, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फास्ट नहीं रखेंगे, अगर हर चीज़ को एकदम निहायती बच्चे की तरह लिखेंगे, तो सिलेक्शन मेरे भाई अगले जन्म में संभव होगा, इसमें तो संभव ही नहीं हो पाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए 2 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट लिख रहा है, तो निहायती खत्म बालक हो जाएगा। समझो इस बात को, समझना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा भाई। 15 में 2 किलोमीटर, 60 में 8 किलोमीटर, सीधा 8 लिखो। 20 में मेरे भाई 4, तो यहाँ पर 60 में सीधा 12, वहां पर 12 लिखो। इस तरीके से फटाफट यहाँ पे दोनों की रफ्तार 12 है, एक्स की वैल्यू हमारी तुम्हारी 4 है, तो वाई की वैल्यू हमारी 8 हो गई, तो वाई की वैल्यू हमारी 4 हो गई, सीधा हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, इफ अ पेपर बोट इज पुट इनटू अ रिवर देन इट विल गो फ्लोट इन। यार आप बचपन में जो कागज का नाव बना के डाल देते थे पानी में, और यहाँ पर जो है वो बहता चला जाता था, बहता चला जाता था, तो किसके गति के कारण वो बहता था, क्या पेपर बोट के अंदर इंजन लगा हुआ होता था। बोलोगे नहीं सर, जिस रफ्तार से पानी बहेगी नाव का बोट, जो पेपर का बोट है, वो भी उसी रफ्तार से बहेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हमसे पूछा कि वो पानी वाला जो कागज वाला जो बोट है, कागज वाला बोट हमारा कितना दूर जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर वो जितना भी दूरी तय करेगा वो अपने पानी के स्पीड के कारण तय करेगा। यहां पर नाविक के स्पीड का कोई रोल ही नहीं बनता है बोट का कोई रोल ही नहीं बनता है। तो यहां पर पानी का रफ्तार कितना है, तो पानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर लेके जाती है। तो यहां बोला गया 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का मतलब कितना, 2.5। 2.5 को 4 से गुना करो, यानी 10 किलोमीटर मेरे भाई आंसर आ जाएगा। तो वो कितना किलोमीटर जाएगा, तो 10 किलोमीटर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और डी फॉर देवसेना। लेकिन पहले बताओ, ये 10 किलोमीटर जा भी पाएगा? 100-200 मीटर में जाते जाते बोट गीला होकर पानी के अंदर स्वाहा हो जाएगा। बताओ, गजब हाल है। आइए टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 4 में मेरे भाई सभी सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया। एकदम बढ़िया बढ़िया लौआ पोआ सवाल मेरे भाई, देखो यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए क्या कहा गया। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने में और अपने मूल स्थान में वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। गया, वापस आया, लगा हमारा 5 घंटा। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः इतना और इतना है, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करिए। भाई साहब जबरदस्त फॉर्मूला आपको देने वाले हैं ऐसे सवालों के लिए, मजा आ जाएगा, गारंटी मेरा है। यहाँ पे आप समझिए ना इस बात को, यहाँ पर कैसे करना होगा वो भी हम आपको बताते हैं। 2 केस हमारे होते हैं, और ये 2 केस कैसे होता है, जैसे मानो हमारा हिमांशु है, ठीक है, हालांकि हिमांशु अभी यहाँ नहीं है, बट उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलो आज किसी और पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं और उनको प्रिया से मिलने जाना है, ठीक है। प्रिया उनकी बहुत ही अजीज दोस्त है यहाँ पे। तो प्रिया से मिलने उनको, काहे मुस्कुरा रहे हैं सर, बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ रिलेशन है क्या प्रिया का सर आपके साथ है? चलिए, तो हमने प्रिया ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, आप बोलेंगे कुछ और ले लेंगे हम यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि जो हमारे ये साहबजादे यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये किसी से मिलने गए। मान लीजिए हमारा एक मुन्ना है, ठीक है, और ये किसी मुन्नी से मिलने जा रहा है, और नाव के माध्यम से जा रहा है एकदम,
ठीक है, हम टाइटैनिक का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, टाइटैनिक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये भाई को मुन्नी से मिलने जाना है, लेकिन टाइटैनिक इसके पास नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, छोटा मोटा कोई नाव बुक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर गाना भी चल रहा होगा, साजन मेरा उस पार हो और मिलने को दिल बेकरार है, वो वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है भाई, इनको मिलने जा रहे हैं। अब इसमें जो फंडामेंटल सेट होता है वो मेरे भाई क्या होता है वो समझो। तो यहाँ पर पानी किस तरीके से बह रहा है, तो आप यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो पानी कुछ इस प्रकार से जो है, यहाँ पर देखो, ये पानी हमारा बह रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे मैं इसको थोड़ा डाउनफॉल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये भाई पहाड़ पे रहता है और ये मोहतरमा नीचे रहती हैं, घाटियों में रहती हैं, नीचे रहती हैं। ठीक है, तो ये भाई जो है यहाँ पर क्या हुआ है, तो पहले नाव से इनसे मिलने गया है, तो पहले इनसे मिला है और फिर मिलकर वापस अपने घर पे आ गया है। अक्सर पहाड़ों में आप देखेंगे तो जहाँ पर पानी वानी वाला रास्ता रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पर एक तरीके से जो है गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है, आप सीधा नाव से ही जाओ। जैसे अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला में एक जगह है, मतलब अलपुजा पता नहीं कोई जगह है, तो वहाँ पर कोई बस या कोई ट्रेन या वहाँ पर कोई साइकिल कोई बाइक नहीं चलती है। ठीक है, जैसे बस का स्टॉप बना होता है वैसे ही वहाँ पर नाव के भी स्टॉप बने हुए हैं। लोग नाव से सब्जी खरीदने जाते हैं, नाव से वापस अपने घर में आते हैं, पूरा पूरा वहाँ पर उन्होंने वैसे घर बसा रखा है। तो ये नाव से मिलने गया और वापस नाव से मिलने आया। ठीक है, धारा की अपनी रफ्तार होगी, कॉमन सेंस की बात है। धारा अपनी रफ्तार से बहेगा y किलोमीटर प्रति घंटा से, और नाव की अपनी रफ्तार होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इसको जाने में और वापस आने में मेरे भाई टोटल टाइम लग जाता है, और टोटल टाइम कितना लगता है, तो टोटल टाइम यहाँ पर जो है वो t लगता है। तो डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है कि दूरी कितनी थी, ये दो स्थानों के बीच में जो है, यहाँ पर ये दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी थी। ये हमारा सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2 यहाँ पर क्या बनता है, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये बनता है कि जैसे कई बार होता नहीं है, हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, जैसे आप अगर ज़िंदगी में कभी आपने पहाड़ चढ़ा हो या फिर नहीं भी चढ़ा हो, तो जैसे आप कोई ना कोई दूरी तो आप तय करते ही हैं, तो उनमें अक्सर अपने आप को क्या कहते हैं कि यार मुझे है ना जयपुर जाने में 2 घंटा लगा, लेकिन वापसी में मुझे ज़्यादा लग गया समय। ठीक है, वापसी में मुझे 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए, 3.5 घंटे लग गए, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो आप अक्सर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यार जाने में जितना समय नहीं लगा, आने में उससे 1 घंटा ज़्यादा लगा। ठीक है, आने में मुझे 2 घंटा ज़्यादा लगा, आने में मुझे 3 घंटा ज़्यादा लगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर आप डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो दो केस बनता है, एक हमारा बनता है टोटल टाइम, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बनता है डिफरेंस ऑफ टाइम, कि जाने में जितना समय नहीं लगाना उतना हमको आने में इतना घंटा ज़्यादा लग गया, डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे। अब हमें जो है यहाँ पर दोनों केस पूछा जाता है कि टोटल टाइम हमारा दे दिया जाएगा या डिफरेंस ऑफ टाइम हमें दे दिया जाएगा, और दोनों केस में हमसे डिस्टेंस हमारा पूछेगा। मैं आपको उसके लिए प्रूफ करता हूँ और उसके बाद सारी स्थिति को हम आपके सामने समझाते हैं क्या है, कैसे है और किस तरीके से आप बना पाएंगे। और निश्चिंत रहिए, हम लोग क्लास को थोड़ा आधा घंटा और बढ़ा लेंगे, 8 बजे तक आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एकदम 8 बजे तक तरीके से हम पढ़ेंगे, सारी बातों को हम सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नाव से इस पोजीशन पर जाता है और वापस आता है, और टोटल टाइम हमारा कितना लगता है, t लगता है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने कहा सर टोटल टाइम की बात है, टोटल टाइम हमारा कितना लगा, तो टोटल टाइम जो लगा वो हमारा सर t लगा। अब ये जो टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, एक टाइम जो जाने का और एक टाइम जो आने का। तो जाने वाले टाइम को हम यहाँ t1 बोलते हैं, आने वाले टाइम को हम यहाँ t2 बोलते हैं, और ये बराबर हो जाएगा हमारे t के। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला दोस्त होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लीजिए कि इन दो लोगों के बीच में जो दूरी है हमारी, वो हमारी कितनी है, तो d है, और हम जा रहे हैं, तो स्पीड हमारी कितनी है। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो किस स्पीड के साथ जाएंगे, तो बोलोगे सर जो हम स्पीड के साथ जाएंगे वो स्पीड हमारा क्या होगा, x प्लस वाई होगा। और यहाँ पर दूसरा हो गया t2, t2 का मतलब आने वाला समय। तो आने वाला समय में क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगा, जाते समय धारा की दिशा में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, इसलिए स्पीड के जगह पे क्या लिया, x प्लस वाई। लेकिन जब वापस आओगे तो तुम्हें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, धारा के तुम विपरीत आ रहे हो, और जब धारा की विपरीत आओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, तो x माइनस वाई होगा, और ये वैल्यू तुम्हारे t के बराबर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं d दोनों जगह है हमारा, तो अगर हम d को मेरे भाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे t के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर d हमारा कॉमन रहेगा, इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। x माइनस वाई को 1 के साथ अगर हम गुना करें तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई को 1 के साथ गुना करें तो ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा।
नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको इसके साथ हम गुना करेंगे तो एक तो यहाँ पर x प्लस वाई को x माइनस वाई के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, टोटल टाइम के। आप माइनस वाई को प्लस वाई के साथ खत्म कर सकते हैं तो यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा इंटू हमारा d हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, t के। यहाँ पे क्लियर है। तो इसको किस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे देखते चलो यहाँ पर कोई परेशानी की बात हुआ, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा और हमारा मेरे भाई फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर 2dx डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टी के, यानी हमारे टोटल टाइम के। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर टी। लेकिन ये टी कैसा टाइम है, तो ये हमारा टोटल टाइम है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा मैं सारी चीज़ों को उधर भेज दूंगा, मेरा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो किस तरीके से हम इस सवालों को मेरे भाई करने वाले हैं और डायरेक्ट हम दोनों के लिए क्या फॉर्मूला लिखकर अपने आप का आसान कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि आदित्य सर ने एक बात बताया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर टोटल टाइम आ जाए तो तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखना है और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाए तो तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखना है, क्योंकि आने वाले कुछ सवाल मेरे भाई आप इसी तरीके से बनाने वाले हैं। तो अगर टोटल टाइम आपका आ जाएगा तो आप यहाँ पर सीधा बोलेंगे सर 2 हो गया, d हो गया, x हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बराबर होगा किसके, टी के। और अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, d हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर x आया था आप देखो, बस यहाँ पर माइनस करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ माइनस करने के कारण आपका y के जगह पर x कट जाएगा और y बच जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ टाइम में x को बदल दीजिए y के साथ, तो 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, टी के। ये सर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिए सर जी, कैसे नहीं करेंगे। ये मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है, और ये मेरा भाई पूरा का पूरा टर्म है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा और ये दोनों मेरे भाई नीचे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सर आई एम एन सोल्जर, मैं आपकी डेली क्लासेस लाइव अटेंड नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, आप लाइव ना अटेंड करके आप उसको बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में या किसी भी तरीके से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को हम देखें और समझें। यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विथ अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम विथ हिज ओरिजिनल स्पीड इन 5 घंटा। यानी वो जा रहा है और वो वापस आ रहा है और कुल मिलाकर उसे कितना लगा है, तो 5 घंटा। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पे जाता है और फिर वो वापस आता है और टोटल टाइम दिया जाता है, तो वैसे केस में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो टोटल टाइम बराबर फॉर्मूला हमारा लगेगा 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये टाइम क्या है, ये टी क्या है, तो ये हमारा टोटल टाइम है, ये जाने का और आने का ये दोनों का समय है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम दोस्त यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो वो नहीं पता है। एक्स का मतलब नाव की स्पीड, नाव की स्पीड कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 10। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपके सिद्धांतों में, वेदों में क्या लिखा गया है, तो बोलोगे सर ये x माइनस वाई इंटू सर ये x प्लस वाई है। यानी यहाँ पर एक बार x माइनस वाई, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हमारा 6 हो जाएगा, 10 प्लस 4 हमारा 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो सर ये 5 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, तो 5 से हमारा 2 बार में, 2 से काटेंगे दोस्त 3 बार में और 2 से काटेंगे हम 7 बार में। 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा यहाँ पे और ये बराबर हो जाएगा हमारे डिस्टेंस के। तो करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने कि एक बार आपने जब फॉर्मूला सीख लिया यहाँ पे तो आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो गई, कितनी ज़्यादा आसान हो गई बताइए। तो याद रखना है कभी भी कि जब भी हमारा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता है
तो टोटल टाइम वाले में हम क्या करते हैं, तो 2dx/x² माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। 2dx/ क्या करते हैं, तो x² माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। क्लियर है भाई यहाँ पे? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या बोला क्या। एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान जाने में और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करिए। सेम कहानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति गया है और फिर उसके बाद वापस आया है। तो आप मुझे खुद बताइए ये टोटल टाइम है या डिफरेंस ऑफ टाइम है? आप बोलेंगे गुरुदेव ये टोटल टाइम है। ये कैसा टाइम है सर? तो टोटल टाइम है। और अगर हम बात करते हैं तो टोटल टाइम में हमने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया, तो बोलेंगे सर टोटल टाइम में अभी आपने फॉर्मूला कहा है कि टोटल टाइम बराबर हो जाएगा 2dx और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x² माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा, तो 3 घंटे। ठीक है, फिर 2 हो गया। डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस हो गया। x की अगर हम बात करते हैं तो x हमारा कितना हो जाएगा, तो नाव की रफ्तार हमारी 5 हो जाएगी। x² माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर 5 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और एक बार दोनों को जोड़ दो तो 5 में 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वो यहाँ लिख देते हैं। 2 से मेरे भाई 2 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 इंटू 3 हमारा 24 हो गया है और ये हमारा 5 हमारा नीचे आ गया है। तो 24 बचे 5 जो है वो हमारा क्या हो गया, तो डिस्टेंस। किसी भी संख्या को मैंने 1000 बार बता रखा है कि यदि आपको 5 से भाग करना है, किसी भी संख्या को यदि आपको 5 से भाग करना है तो हमने क्या कहा है, उसका डबल कर दो। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 24 का डबल हमारा 48 हो जाएगा। और डबल करने के बाद एक संख्या छोड़ के जो है दशमलव लगा देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्लियर है ये बात? बताइए, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो इसीलिए मैं पहले प्रूफ मैंने किया, मैंने समझाया आपको, मैंने पहले पूरा वक्त लेकर आपको एक्सप्लेन किया कि देखो चाहे मुन्ना मुन्नी का एग्जाम्पल हो या किसी का एग्जाम्पल हो, बस वो चीज़ आपके जहन में फिट होनी चाहिए कि सर ने एक बार सिखाया था कि यार एक व्यक्ति किसी से मिलने गया था और मिलकर जब आया तो उसको टोटल टाइम t लगा, तो वो फॉर्मूला क्या था, 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर टोटल टाइम t। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल टाइम का कंसेप्ट। ध्यान रखना इस बात को, तरीके हमारे कुछ भी हो बस हमारा याद होना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए आवश्यक है। आइए चलिए यहाँ पर देखिए, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में और प्रारंभिक बिंदु में वापस आने में 50 मिनट का समय लेता है। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति क्या होगी? अब असल में आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा ना, तो ये फॉर्मूला में पता है क्या होगा, ये फॉर्मूला में ज़िंदगी भर आपसे जो है वो डिस्टेंस ही नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कई बार ऐसा होगा डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया तो आपसे टाइम पूछ लेगा। कई बार ऐसा होगा डिस्टेंस और टाइम देके नाव का स्पीड देके धारा का स्पीड पूछ लेगा। तो मेरा मानना है यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 लोग हैं। इन 4 लोगों में किसी भी 3 लोगों का वैल्यू देके चौथे का मान आपसे पूछा जा सकता है। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इस सवाल को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया, तो वही बात है, स्पीड ऑफ ए करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर हम धारा की रफ्तार देखें तो करंट का मतलब कितना हो गया, स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पर करंट की रफ्तार का मतलब कितना हो गया, वाई की वैल्यू। और वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद यहाँ मोटर बोट जो डिस्टेंस जा रहा है वो कितना जा रहा है, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, और उसको जो टाइम लग रहा है मेरे भाई वहाँ पर वो 10 किलोमीटर जाने में, तो वो टाइम हमारा कितना लग रहा है, तो टाइम हमारा लग रहा है 50 मिनट। टाइम हमारा कितना लग रहा है, तो बोलोगे सर टाइम हमारा सर उसका लग रहा है मोटर बोट का 50 मिनट। कितना लग रहा है, तो 50 मिनट लग रहा है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, यानी यहाँ पर x का मान पूछा गया है। हमने कहा कोई अगर किसी स्थान पे जाता है और फिर वापस आता है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वो फॉर्मूला है हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो 2dx डिवाइडेड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम टाइम को देखते हैं 50 मिनट, तो ये 50 मिनट लिखेंगे लेकिन इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50/60। क्यों करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है,
एक बच्चा मोहित पाठक तब से कह रहा है सर एक्स स्क्वायर करना था। कहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर करना था ये बताना तुम यहाँ पे, कहाँ पे एक्स स्क्वायर करना था? अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भौकाल आदमी हो भाई तुम यार। कितनी बार मोहित भाई तुमको पढ़ाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो ज़रूरी नहीं है इनका स्क्वायर करके घटाओ, आप एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने एक बार घटाया है, अगर आप देखोगे तो 5 में से 3 को पहले माइनस किया है, तो 5 - 3, 5 - 3 2 हो जाएगा, 5 + 3 हमारा 8 हो जाएगा। समझ गया मोहित भाई यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना करके आप इतना करो, आपका सेम रिजल्ट आएगा। आओ यहाँ पे, अब यहाँ पर बात करेंगे तो क्या बोलोगे? तो यहाँ पर बात करेंगे तो सर देखिए ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 10 है। एक्स का मान हमें सर नहीं पता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब पता है क्या होगा, अगर आप इस सवाल को बेसिक से जाओगे तो आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व करना होगा। मैं कहता हूँ जो आप ऐसे स्थान पर आ गए हैं तो उसके बाद आप यहाँ ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन आपके किस दिन काम आएंगे, इसीलिए तो मेरे भाई काम आएंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 0 से 0 खत्म, ये 5/6 आ रहा है। तो मैं x का ऐसा ऑप्शन रखता हूँ जिसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? तो आपको यहाँ x का एक ऐसा ऑप्शन उठाना होगा जिसको लेने पे कितना है, 5/6 आ जाए मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, यहाँ पर जो है मान लीजिए 20 उठाते हैं, तो 20 उठाते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद यदि आप यहाँ देखेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 में से 25 घटा देंगे तो 375 आ जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर? मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मान लीजिए 20। ठीक है, अब यहाँ 20 उठाने में क्या हो गया, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में से अपना 25 चला गया, 375 आ गया। आप अगर इसको काटेंगे तो 5 से आप काटिए भाई 4 बार में, और 5 से अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा, और 5 का 5 गुना 25। 5 से यदि आप काटेंगे 2 बार में, 5 15 बार में, 4 का 4 गुना 16, 16/15 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 5/6। हमें चाहिए कितना, 5/6। तो मेरे भाई ये ऑप्शन तो हमारा उठाना गलत हो गया, ये हम नहीं उठा सकते थे। तो हमने फिर कौन सा ऑप्शन उठाना बेहतर समझा? हमने कहा ऑप्शन नंबर सी उठाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी उठाया हमने, हमने कहा 2 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 25 का स्क्वायर 625, और 625 में से 25 घटा दो। 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से मेरे भाई 30 खत्म, 5 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे 6 बार में। लो भाई 5/6 आ गया, और चाहिए भी कितना था, 5/6। तो इसीलिए यहाँ पर आने के बाद आप क्या करना, तो आप यहाँ लिख देना यूज ऑप्शन। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कई बार पेपर में बड़ा रिस्की सा सिचुएशन हो जाता है, वहाँ पर अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के ऑप्शन का सहारा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ट्रेन की शीट कब अपलोड होगी? यहाँ पर ये अभय सिंह पूछ रहे हैं, ट्रेन की शीट अपलोड नहीं हुई है क्या? ट्रेन की शीट अपलोड हो गई है अभय भाई, आप एक बार देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। जय माता दी। ट्रेन की जो क्लास नोट्स है वो भी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी अभय भाई, ठीक है। बाकी जो शीट है वो हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। और भरा हमारी इतनी मजाल जो हम आपके कमेंट को इग्नोर करें, इतने बड़े आदमी हैं आप, बताइए आपका कमेंट हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मालिक बताओ। ठीक है, आइए चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में, और मिसलेनियस सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, कल आपका ये वाला भी टॉपिक खत्म हो जाएगा तरीके से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 ढंग का सवाल है। देखिए क्या बोला गया, कहा गया शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात करिए। अब यहाँ से मेरे भाई जो सवाल है ना, वो बड़े तगड़े सवाल है, बड़े बढ़िया सवाल है। और ये है ना, मतलब बोलते हैं ना एकदम दिमाग खोल के रख देंगे, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो ऐसे सवालों के एक एक लाइन पर आपको फोकस करना होगा, नहीं तो ये अपने भाषा में ऐसा उलझा देंगे कि आप उलझ के रह जाएंगे। पढ़िए क्या कहा गया, द स्पीड ऑफ ए बोट इन अ स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम।
पहला लाइन यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी ये बोट की रफ्तार है और यहाँ पर ये स्ट्रीम की रफ्तार है। तो बोट की रफ्तार जो है मेरे भाई इसकी 3 गुनी है, यानी अगर ये 1 है तो ये हमारा क्या है, 3 है। ये हमारा पहला लाइन बोलता है। उसके बाद यहाँ कहा गया इफ स्पीड ऑफ, देखिए, इफ द बोट टेक्स 15.5 सेकेंड टू गो टू अ सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम देन फाइंड। यहाँ पर क्या कहा गया कि if the boat take 15.5 सेकेंड टू गो टू अ सर्टेन प्लेस, किसी जगह पे वापस जाने में, और कहाँ, डाउन स्ट्रीम, यानी बोट को 15.5 सेकेंड लगते हैं नीचे तक जाने में, डाउन जाने में, ठीक है। देन फाइंड द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। तो कितना उसको अतिरिक्त समय लगेगा वापस आने में। जैसे मैं अगर किसी स्थान पे जा रहा हूँ, मान लीजिए कि 2 घंटे मुझे लगते हैं जाने में, तो वापस आने में मुझे कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया। हमने कहा ठीक है सर, बहुत आसान काम है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तरीके से, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, तो 3:1 है। इफ़ द बोट टेक 15.5 सेकेंड टू गो टू अ सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम। अब इस बात को समझिए, जैसे पहले यहाँ पर नाव डाउन में गया है और फिर उसको वापस आना है, तो मेरे भाई दोनों केस में जो नाव ने यहाँ पर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो सेम ही है। अगर वो मानो किसी घाटी में नीचे जाता है, मान लीजिए कि वो टॉप पहाड़ पे है और उसको एकदम नीचे आना है, तो मानिए अगर दोनों की दूरी 100 किलोमीटर है, तो फिर वापस जाने में भी उसको 100 किलोमीटर ही ट्रेवल करना होगा। अगर घर से स्कूल 50 किलोमीटर होता है, तो स्कूल से घर भी 50 किलोमीटर होता है, यानी जाने में तय की गई दूरी और आने में तय की गई दूरी, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो वही वाली बात है, यहाँ पर दोनों केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारा सेम होगा। और अगर हमारा डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पर जो अप का डिस्टेंस है वो डाउन के डिस्टेंस के बराबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो डाउन का डिस्टेंस है हमारा ना सर, वो हमारा बराबर है किसके, तो वो हमारे अप के डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम होता है। मान लीजिए ये 3 है और ये हमारा ए है, तो डाउन का हमारा रफ्तार कितना होगा, 3 + ए, यानी हमारा हो जाएगा 4a। मैं इसको एक पल के लिए 3a बोल देता हूँ, उसको एक पल के लिए 1a बोल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो डाउन देखो, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, 4a, और टाइम कितना लगा है, तो आप बोलेंगे सर टाइम जो है हमारा 15.5 सेकेंड लगा है। आप परेशान मत हो, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर यहाँ देखते हैं आप, तो अब में मेरे भाई क्या होगा, हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, हम उससे भी बता सकते हैं आपको। और अब का मेरे भाई क्या होगा, तो आपका बराबर डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपका स्पीड कितना होगा, 3 - 1 यानी 2a होगा, और टाइम के जगह पर मान लीजिए t हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट से भी बता दूंगा, आप परेशान मत हो, इस तरीके से फिलहाल अभी आप देख लो यहाँ पे। तो ये आपका स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू टाइम, 2a से अगर आप काटेंगे तो 2 मिला के 2 बार में 15.5 का 2 गुना, यानी कितना लगेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 31 सेकंड लगेगा, और ये लगेगा मेरे भाई टाइम। तो यानी यहाँ पर अप जाने में कितना समय लगेगा, तो अप जाने में मेरे भाई यहाँ पर 31 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो हमारा कितना लगा, तो बोलोगे सर 31 में से 15.5 घटा दो, यानी 15.5 सेकंड जो है वो हमारा एक्स्ट्रा लगा है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एक्स्ट्रा कितना लगा है ये बताइए, एक्स्ट्रा कितना लगा है, तो यहाँ पर जाने में 15.5 सेकंड, आने में 31 सेकंड, तो एक्स्ट्रा कितना लगा, 31 - 15.5 यानी 15.5 सेकंड। अब इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट में कैसे किया जाता वो देखो। यदि इस सवाल को आप शॉर्ट में करना चाहते थे तो आप यहीं से खेल लेते, और आप यहाँ से क्या खेल लेते आपको हम बताते हैं। भाई देखो, आपने पीछे क्या किया, तो डाउन और अप के स्पीड के रेशियो से नाव और धारा के स्पीड का रेशियो निकाला। यहाँ थोड़ा उल्टो कर लो यार, क्या परेशानी है। मोहित पाठक भाई, आपकी बात हमें याद है, आप निश्चिंत रहें, अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, हो जाएगा जो आप कह रहे हैं, और आज ही हो जाएगा, कल टाइम नहीं मिल पाया, आज ही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर नाव और धारा का जो स्पीड का रेशियो है वो हमारा इतना है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि डाउन और अप का स्पीड का रेशियो निकाल दिया, डाउन और अप का स्पीड का रेशियो निकाल दिया। हम रेशियो को रेशियो से खेलेंगे भाई, हम यहाँ क्यों उतना शॉर्ट में जाए, मतलब क्यों उतना लॉन्ग में जाए। तो डाउन का स्पीड क्या होता है, 3 + 1 हमारा 4 होता है, और अप का स्पीड क्या होता है, 3 - 1 हमारा 2 होता है। यहाँ अगर आप स्पीड का रेशियो देखोगे तो 2:1 है। और फिर वही बात है, जब हमारा डिस्टेंस
डिस्टेंस सेम है, जितना ही मुझे डाउन जाना है उतना ही मुझे ऊपर की तरफ आना है, तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। 2 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी डाउन जाने में 1 यूनिट लगता है तो अप जाने में 2 यूनिट लगता है। तो एक्स्ट्रा मेरे भाई कितना लगता है, तो 1 यूनिट लगता है। एक्स्ट्रा कितना लगता है, तो 1 यूनिट लगता है। अब सवाल में ये देखो किसका टाइम दिया है और किसका टाइम पूछा है, तो आप देखोगे तो बोलोगे सर सवाल में नीचे जाने का टाइम दिया है कि डाउन जा रहा है तो 15.5 सेकंड, यानी यहाँ पर ये 1 का मान दिया और 1 का मान कितना दिया, 15.5, और बोला है एक्स्ट्रा कितना लगा, तो एक्स्ट्रा भी हमारा 1 ही लगा, यानी एक्स्ट्रा हमारा 15.5 लगा। देखो यहाँ पर 1 का मान 15.5, 2 का मान 31, तो नीचे जाने में 15.5, ऊपर आने में 31, तो एक्स्ट्रा कितना लगा, 15.5। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो किसी भी तरीके से आप इस सवाल को बना सकते थे। आपको जो पिछला वाला मेथड बताया आप उससे भी बना सकते थे, आपको जो ये मेथड बताया आप उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पर डाउन और अप का स्पीड का रेशियो ले लिया, स्पीड का उल्टा कर दिया तो टाइम का रेशियो आ लिया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 1 का मान 15.5 है तो ये का मान कितना हो जाएगा, 15.5, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ भाई। ठीक है सर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल की क्लासरूम शीट अभी नहीं मिली। हाँ भाई नहीं मिली है, मिल जाएगी। ठीक है, काम चल रहा है शीट के ऊपर, जो तुम्हें दे रहे हैं पहले वो तो पढ़ो हनुमान भाई। ठीक है, हमेशा तुम उन चीज़ों के पीछे क्यों भागते हो जो नहीं होती है। ठीक है, उसी को एकदम धर लोगे नहीं, यहीं पर सर को पकड़ा जाएगा, एकदम यहीं पे जो है इनको टारगेट करते हैं, इसी के बारे में हम 40 बार कमेंट करते हैं इनको, तभी ये मानेंगे। यार कल वो टॉपिक खत्म किया है, क्या तुमने पूरे के पूरे 79 क्वेश्चंस वो लगा लिए, बताओ। गजब हाल है यार। तुम्हें भी पता है कि क्लासरूम शीट बनने के बाद थोड़ा सा समय लगता है प्रैक्टिस शीट बनने में। कभी कभी तुम्हारे जैसे बच्चों का कमेंट देख के मन तो ऐसा करता है कि भाई जैसा तैसा क्वेश्चन उठा के बस डाल के इनको शीट बना के दे दो, उनको क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। गजब हाल है यार। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पता है भाई वक्त लगेगा, रख के क्या करूंगा मैं, अपलोड कर दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला गया है। एक बोट रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर की घनता से जो है बोट चला सकता है। ये उसकी अपनी स्पीड है, ये उसकी अपनी टाइम है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने में और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितना दूर है। एकदम सेम फॉर्मूला, सेम काम जो हमने किया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई आपको जो है कहीं जाना है और वापस आना है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप कहीं पर जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2dx/x² - y²। यही तो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो आप बताइए, अब बोट रेसर कैन रो इतना km/h इन वाटर, यानी यहाँ पर ये किसका स्पीड है, तो ये मेरे भाई नाव का स्पीड है। और नाव का स्पीड कितना है, तो बोलेंगे सर देखिए 21 का 2 गुना 42, 42 + 3 45, 45/2 यहाँ पे। तो नाव की जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, तो 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारी किसकी रफ्तार है, तो नाव की रफ्तार है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी है, तो नदी की रफ्तार हमारी कितनी है। अब ये 45/2 को अगर आप लिखेंगे तो 45/2 जो होता है वो 22.5 होता है। कितना होता है, तो 22.5 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 22.5 होता है। और वाई की जो रफ्तार है हमारी, वो हमारी वाई की रफ्तार हमारी कितनी है, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2dx/x² - y²। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे सर, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर 2dx अपॉन कितना हो जाएगा, x² - y²। अभी देखते चलो, जाने में और वापस आने में कितना लगा, तो 40 मिनट लगा है। जाने में और वापस आने में मेरे भाई कितना लगा है, 40 मिनट। तो टाइम की जगह पर हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ 40 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से मेरे भाई भाग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, डिस्टेंस की जगह पे हम डिस्टेंस लिखेंगे। x का मतलब नाव की रफ्तार, और वो कितनी है, 22.5, तो यहाँ पर 22.5 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फिर वही बात है x² - y²। तो भाई यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे x² - y² का मतलब गुरुदेव x - y × x + y। एक बार दोनों को घटा दीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो घटाना और जोड़ना तो आपको आता होगा। 22.5 में से 12.5 घटाओ, 0.5 से 0.5 खत्म, 22 से 12 खत्म, यानी कितना हो जाएगा, 10।
और एक बार दोनों को जोड़ दो तो 22 और 12 कितना होता है तो मेरे भाई 34 और 0.5 यानी 35। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी ही तो बात है, और क्या बात है, बस इतना ही बात है भाई। कितना आसानी से आप इसे कर सकते हैं बताइए। तो बोलेंगे सर 20 से देखिए 2 बार में, और 20 से करेंगे सर 3 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0। ठीक है। अगर हम 25 से देखो, 5 से भाई, फिर 5 से ही काट लेता हूँ चलो। 5 से 4 बार में और 5 से तुम्हारा 5 बार में, तो ये भाई 5 से कटेगा तुम्हारा 2 बार में। फिर ये 2 ने इस 2 को मेरे भाई खत्म कर दिया। 5 से अगर देखोगे तो भाई 9 बार में कटेगा, और 5 से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 मेरे भाई, ये 70 हो जाएगा। ये 70 इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 70 का 2 गुना 140 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो 9 आकर यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा 27 हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा डिस्टेंस के बराबर होगा। हम इसको भाग करते हैं तो 27 का मेरे भाई कितना गुना, तो 27 का 5 गुना कितना होता है 135 यहाँ पे। तो यहाँ 27 उसको भाग करोगे 5 गुना 135, 135 यानी बच कितना जाएगा 5। तो 5 बार में 135 बच जाएगा 5, तो 5 सही 5/27, यही हमारा डिस्टेंस आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सेम कंसेप्ट लगा, हम किसी स्थान पे गए और वहां से हम वापस आए, और हमें टोटल टाइम कितना लगा, तो हमें कितना टाइम लगा। ठीक है। चलिए आ जाइए। कुछ बच्चे काफी कमेंट मेरे भाई कर रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट देखा जाए। ठीक है। नितेश भाई कहते हैं सर एक क्वेश्चन है, आप कभी कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है नितेश भाई, हम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अ, और हमें अभी क्लास लेना स्टार्ट किया है। मेन बात ये है नितेश भाई कि आप लेट एडमिशन लिए हैं, तो आपको यहाँ पर पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक बीत चुका है और कौन सा टॉपिक लाइव चल रहा है। आपको बस इतना काम करना है कि जिस ऑर्डर में आपके एप्लीकेशन में जो वीडियोज़ हैं दी गई हैं, आपको उसी ऑर्डर में फॉलो करना है। अगर आप ये काम इंक्वायरी नंबर पर भी फ़ोन करते तो वो भी मेरे भाई आपको बता देते हैं। और ऋतिक भाई, आज आपका ध्यान जो है वो थोड़ा भटका हुआ है, आपका पूरा फोकस क्लास में नहीं था, इसी वजह से कुछ सवाल आपको समझ में नहीं आया है। ये जब वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक एक पॉइंट आज का क्लियर होगा, और तरीके से आपको सारी बातें मेरे भाई समझ में आने वाली हैं। ठीक है। अश्विनी कहते हैं सर मेरा ड्यूटी टाइम 9:30 से 7 PM है, मैं अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, कैसे बनाएं? देखिए अश्विनी जी, इसके ऊपर आप ही को काम करना पड़ेगा। आप अगर यूट्यूब पर मेरे काफ़ी सारे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें, किन चीज़ों को हम फॉलो करें, वो तरीके से हमने सारा कुछ बता रखा है। तो थोड़ा सा आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, थोड़ी सी बातें आप वहाँ से जानिए, समझिए, और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कि आप कितना घंटा किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है। बाकी आपका अगर 9:30 बजे से लेकर 7 बजे तक अश्विनी जी इतनी घंटे की ड्यूटी ही रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल पाता होगा। ठीक है। जो इंसान मतलब आप समझो ना यार, 7 बजे के बाद आप घर पे आओगे, 8-9 आपको रात के बज जाएंगे। अब रात के 9 बजे से कितना पढ़ाई कर लोगे, कितने बजे तक पढ़ाई कर लो, और वो भी सुबह आपको उठ के ड्यूटी जाना होगा, तो बहुत मुश्किल होता है अश्विनी जी, समझिए इस बात को लेकर। अब ऐसे में हम आपका क्या शेड्यूल बताएं और क्या चीज़ें बताएं, बताइए यहाँ पे। ठीक है। सर प्रीवियस सौरभ कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इक्वल क्यों किया? देखिए सौरभ जी, इस बात को समझिए, दोनों केस में डिस्टेंस सौरभ जी इक्वल ही तो था ना। आप ये बताइए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो आपका जाने का जो डिस्टेंस है सौरभ जी, आने में भी तो आप वही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जाने वक्त आपने ज़्यादा दूरी तय कर ली थी, आने वक्त आपने कम दूरी तय की थी। तो जाने और आने की जो दूरी है वो हमारी बराबर थी, इसीलिए हमने डिस्टेंस को बराबर किया। हमने स्पीड और टाइम को थोड़ी बराबर किया, हमने तो डिस्टेंस को बराबर किया। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो था वो हमारा बराबर था। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, सीजल 7/12/2022 को पूछा गया सवाल है, अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक्स इन 14 आवर, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। ठीक है। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 48 किलोमीटर दूर नाव चलाकर गया है मेरे भाई।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है उसको पता चला और 14 घंटे में वापस आता है, यानी यहाँ पर जाने में गया है, ठीक है, और वापस आने में कितना लगा है, तो वापस आने में मेरे भाई 14 घंटे, टोटल जाने और आने में मेरे भाई जो टाइम लगा है वो हमारा 14 घंटे लगा है। वह पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया धारा की चाल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर सेम सवाल देखिए, यहाँ पर ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो जैसे कि आप यहाँ फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर मान लीजिए दो लोगों का हमारा टाइम सेम है, जितने समय में मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ उतने ही समय में आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं। इसका मतलब जब टाइम हमारा सेम होगा तो यहाँ डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाता है। डिस्टेंस का रेशियो ही मेरे भाई स्पीड का रेशियो कहलाता है। ये बात अपने बुद्धि में डाल लीजिएगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो भी 5:4 ही कहलाएगा। ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया कि जितने समय में वो यहाँ पर धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाएगा उतने समय में विपरीत में वो 3 किलोमीटर आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो डाउन का और यहाँ पर अप का डिस्टेंस का रेशियो मेरे भाई क्या होगा, तो डिस्टेंस जितने समय में वो 4 किलोमीटर जाएगा उतने में वो 3 वापस आएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो 4:3 है मेरे भाई, तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या होगा, तो बोलोगे स्पीड का रेशियो भी सर 4:3 ही होगा। अब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, खुद ही सोचो। वही वाला सिंपल सा कंसेप्ट कि एक व्यक्ति किसी स्थान से चलता है और कहीं पर जाता है और वापस आने में उसे इतना घंटा लगता है। तो कहीं आप निकले और आप वापस आए, यानी क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम। और कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम में क्या लगता है फॉर्मूला, तो 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी। सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप किसी स्थान पर गए और आप यहाँ पर वापस आए, तो ये सारा चीज हटाइए, आप फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर जाकर वापस आने में, सर जाकर वापस आने में जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, तो जाकर वापस आने में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 2dx अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा किसके, तो टी के हमारा। तो यहाँ पर 2 के जगह 2 रख लेंगे। डिस्टेंस आपको पता है तो बोलोगे सर डिस्टेंस हमें 48 किलोमीटर पता है, एक्स का मान कितना होगा, तो देखो भाई यहाँ पर एक्स का मान लिखना होता है और ये आपका जो डाउन है और अप है मेरे भाई, इनका स्पीड का रेशियो है। इनके स्पीड के रेशियो को आप मल्टीप्लाई करके डबल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में आधा करके स्पीड निकालना होगा। तो यहाँ पर ये 4 है और ये 6 है, ठीक है, या फिर आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x और y का रेशियो आप कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर डाउन का और अप का वैल्यू पता है, नाव का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, तो 4 3 7 का आधा, और धारा का निकालने के लिए घटा के आधा, तो यहाँ पर इसका आधा। तो नाव और धारा का स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, तो नाव और धारा का स्पीड 7 और 1 हो जाएगा। नाव और धारा का स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 को हम 7a बोलेंगे और 1 को हम 1a बोलेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर हम 7a लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब वही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार दोनों को घटा दो तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ दो तो 7 प्लस 1 हमारा 8a हो जाएगा। 1000 बार बताए हैं जब रेशियो को वैल्यू का फॉर्म देना होता है तो आपको अपना कोई वेरिएबल लगाना होता है, और ऐसा करने में समय कितना लगा है, तो यहाँ 14 घंटे। आप देखिए 2 और 7 ने मिलकर आपके 14 को काट दिया, ए ने मिलकर ए को काट दिया, 8 और 6 ने मिलकर 48 को काट दिया। तो यहाँ ए वहाँ चला जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, ए के। 1 बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, ए के। तो ए की वैल्यू अगर 1 आ गई तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया, तो स्पीड की वैल्यू मेरे भाई ये कितना था, ये 7 था और ये हमारा 1 था। अगर आप हमसे नाव की रफ्तार पूछते तो 7 बताते, धारा की पूछते तो 1 बताते। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक सिंपल सा छोटू सा सवाल था कि एक व्यक्ति कहीं पर जा रहा है और फिर वो वापस आ रहा है, और ऐसा करने में उसको कुल मिलाकर यहाँ पर 14 घंटे लगते हैं। कंडीशन यहाँ सीधा सीधा एक्स और वाई का मान नहीं दिया था, उस एक्स और वाई के मान को ही घुमाया गया था। कहा गया था जितने समय में वो 4 किलोमीटर डाउन जाएगा उतने ही समय में वो 3 किलोमीटर अप आएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो 4:3 है, तो स्पीड का भी रेशियो 4:3 होगा। ये तो डाउन और अप का स्पीड का रेशियो हो गया। मुझे नाव और
धारा का चाहिए, तो नाव और धारा का कैसे निकालेंगे? नाव का निकालने के लिए जोड़कर आधा और धारा का निकालने के लिए घटा के। तो नाव का और धारा का जो स्पीड का रेशियो है वो 7:1 है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पे जाता है और वापस आता है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ डी का मान हमने रख दिया, एक्स का मान हम रख दिए, टी का मान ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब धारा का स्पीड 1 है और नाव की स्पीड मेरे भाई 7 है। तो बढ़िया तरीके से हमने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन कर लिए और हमारे अभी 16 सवाल बाकी हैं और यहाँ पर कुल मिला के अभी 2 क्लास हमारी और लगेंगी, ठीक है। तो अगली 2 क्लासेस के माध्यम से हम जो है बोट एंड स्ट्रीम को प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाना, यकीन मानिए दिल खुश हो जा रहा है। बस आज की क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के सवाल थे, तो आपको क्या करना है, जाके प्रैक्टिस करना है। मैंने कल की क्लास में ही कहा था, आज मैं बउआ लेवल करवा रहा हूँ, कल मैं थोड़ा और बढ़िया लेवल कराऊंगा। और आज मैं फिर ये बात कहता हूँ कि कल की क्लास में इससे थोड़ा सा और एक ऊपर का लेवल का होगा। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करके आना है प्रॉपर तरीके से। जितना डेली पढ़ाएंगे, अगर पिछला रिवाइज ही नहीं करोगे, अगला कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर।